अब तक हमने देखा कि ये बदमाश लड़का नामरा के हाथ में काट लेता है और च्योंगसेन नामरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुयोक ऐसा नहीं करने देता। फिर बाद में नामरा सुयोक को काटने की कोशिश करती है और तभी च्योंगसेन उसके ऊपर हमला कर देता है। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजो के पापा और उनके एक साथी रेस्क्यू कैंप से भागते रहते हैं, लेकिन ये अपने साथी को अपने साथ नहीं ले जाते। फिर आगे ये सभी बच्चे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो सभी दरवाजा नहीं तोड़ पाते हैं। आखिर में ओंजो के पापा मिलिट्री वालों से बचकर नदी में कूद जाते हैं, तभी उनके पेट पर एक गोली लग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी मिलिट्री वाले लोगों को रेस्क्यू करने के लिए शहर में जाते रहते हैं और साथ ही साथ ये मिलिट्री वाला थोड़ी देर पहले किए गए अपनी मॉम से बात को याद करते रहता है। वो सभी एक बिल्डिंग में घुसते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर सभी ज़ॉम्बीज को मारकर ऊपर जाते हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस मिलिट्री वाले के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और ये सभी मिलिट्री वाले इसे ले जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बनने लगता है। फिर ये सभी मिलिट्री वाले मिलकर इसे एक बैग में बंद कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ओंजो के पापा सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ क्लास में ओंजो सुयोक से कहती है कि कोई मैसेज रिकॉर्ड करना है तो कर लो। फिर नामरा कैमरा खोलती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। फिर नामरा बाद में सुयोक को बताती है कि उसने उसे काटने की कोशिश क्यों की। फिर सुयोक नामरा से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। नामरा फिर से कैमरा ओपन करती है और कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस लड़की को सभी चीजों की आवाज बहुत जोर से सुनाई देने लगती है। वो एक क्लास में जाती है और वहाँ पहले से ही एक टीचर छुपे होते हैं। तभी वो उससे कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। ये कहने के बाद ये लड़की एक गोल्ड फिश को कच्चा खाने लगती है। फिर ये टीचर इस लड़की को मारने की कोशिश करती है और उसके सिर पे मारते हैं, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होता। फिर ये एक चाकू लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उस टीचर को काट कर खाने लगती है। यहाँ क्लास में नामरा को भी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो सुनती है कि बाहर कहीं कोई उल्टी कर रहा है और ये लड़की सच में उल्टी करती है। इसका मतलब इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा हो चुकी है। नामरा उन सबसे पूछती है कि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। फिर नामरा को इस लड़की के दिल के धड़कन भी बहुत तेजी से सुनाई देने लगते हैं। फिर बाद में ये लड़का कहता है कि काश उनके पास म्यूजिक होता। तब ओंजो को एक आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं कि इस बदमाश लड़के को भी कुछ सुनाई देता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त ट्रक के नीचे छुपा होता है। वो उसको भी ट्रक के नीचे बुला लेता है। फिर ये लड़का इस बदमाश लड़के को मारता और गाली देता है और उसे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने को कहता है। लड़का इस बदमाश लड़के को बार बार मारने लगता है। तभी ये बदमाश लड़का इस लड़के को बाहर निकालकर उसका हाथ तोड़ देता है और सभी ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं। फिर ओंजो क्लास में सभी को प्लान समझाते रहती है कि वो सभी डेस्क चेयर लेकर एक दीवार बना देंगे और सामने वाला दरवाजा खोलकर बहुत तेज आवाज करने लगेंगे। सभी ज़ॉम्बी वहाँ आएंगे और वो सभी पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर छत पर चले जाएंगे। वो सभी ओंजो के प्लान से सहमत होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजो के पापा एक बिल्डिंग में होते हैं। फिर वो एक दरवाजे को तोड़कर वहाँ रखे हुए गन में से एक शॉटगन उठा लेते हैं और कुछ मैगजीन भी अपने साथ ले लेते हैं। वो एक खिड़की से बाहर निकलकर स्कूल की तरफ जाते रहते हैं। यहाँ क्लास में ये सभी प्लान के मुताबिक तैयारी करते रहते हैं। वो एक दीवार से बनाते रहते हैं और यहाँ ये चारों भी बाहर जाने का प्लान बनाते रहते हैं। वो इस लड़के को एक स्ट्रेचर जैसी चीज पर ले जाते हैं। ये चारों जैसे ही बाहर जाते हैं वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। वो चारों वापस अंदर आ जाते हैं। फिर हम डिटेक्टिव और पुलिस वाले को देखते हैं जो बाहर जाने की तैयारी करते रहते हैं। ये पुलिस वाला इस बच्ची को साथ नहीं ले जाना चाहता था। वो कहता है कि वो पहले चले जाए और बाद में मिलिट्री फोर्स को भेजकर उसे बचा ले। फिर हम देखते हैं कि ये बाइक पर भागते रहते हैं और ये पुलिस वाला पीछे बैठकर उन्हें मारते रहता है, लेकिन ज़ॉम्बीज के हर तरफ से आने के कारण वो एक पतली गली से जाने का फैसला करते हैं। डिटेक्टिव हॉर्न बजाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को वहाँ बुलाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें ये यूट्यूबर दिखता है। फिर डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए ऊपर जाते रहते हैं। तभी ये पुलिस वाला वहाँ से बाइक लेकर भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लास में च्योंगसेन और सुयोक सामने वाला गेट खोलने के लिए जाते हैं। तभी सुयोक च्योंगसेन से पूछता है कि उसके और उस बदमाश लड़के के बीच क्या बात हुई थी। तब च्योंगसेन सुयोक को पूरी बात बता देता है। फिर सुयोक कहता है कि वो बदमाश लड़का मर चुका है क्योंकि उसने उसे चौथी मंजिल से धक्का दे दिया था। और सुयोक ये भी कहता है कि वो नामरा को पसंद करता है, ओंजो को नहीं। फिर सुयोक गेट खोल देता है और ये लड़का टीवी ऑन कर देता है। आवाज के कारण सभी ज़ॉम्बी वहाँ उस क्लास में आने लगते हैं और ओंजो देखती है कि सभी ज़ॉम्बी वहाँ आ रहे हैं कि नहीं। तभी
तभी ये लड़का भी उनकी आवाज सुन लेता है। वो सभी चीजों को बहुत जोर से बजाने लगते हैं और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिलिट्री वालों को देखते हैं जो फैसला करते हैं कि वो इस मिलिट्री वाले लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे जो स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी बन गया था। फिर इस मिनिस्टर के कहने पर ये कमांडर इस मिनिस्टर से मिलने आते हैं। तभी ये मिनिस्टर उस कमांडर से कहती है कि स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेजना होगा क्योंकि उसका एक फायर फाइटर वहीं गया है, वो भी अकेले। और मिनिस्टर ये भी कहती है कि वहाँ बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं। फिर ये कमांडर इस मिलिट्री को कहता है कि कोई हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। तभी मिलिट्री वाला कहता है कि सभी मिशन पर गए हुए हैं। फिर ये कमांडर कहते हैं कि जल्दी से एक ब्लैक हॉक मंगवाओ और उससे स्कूल जाने को कहो। फिर हम क्लास में देखते हैं कि वो सभी एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। बाहर में कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। फिर आखिर में चियोंगसेन इस लड़की को लेकर बाहर चला जाता है। वो सभी ऊपर की ओर जाते रहते हैं। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जो स्कूल से बाहर होती है। फिर एक हेलीकॉप्टर स्कूल की तरफ जाते रहता है। ये सभी बच्चे छत पर जाते रहते हैं। यहाँ क्लास में ये सभी ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। फिर ये लड़का छत पर हेलीकॉप्टर को देखकर चिल्लाता है और तभी उसे गेट पर कुछ आवाज आती है। ये सभी गेट खोलने की कोशिश करते हैं। ये लड़का कहता है कि कोई है तो प्लीज दरवाजा खोल दो। फिर नामड़ा कहती है कि वो सभी आ रहे हैं। फिर ये लड़का जैसे ही दरवाजा खोलने को सोचता है उसे उस लड़की की याद आने लगती है। फिर दरवाजा ना खुलने पर ये दोनों ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और यहाँ छत पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। फिर ये बदमाश लड़का धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है। फिर मिलिट्री वाले लड़के का टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर नॉर्मल होने पर वो उससे पूछते हैं कि उसके साथ कोई और भी है क्या। फिर थोड़ी देर बाद वो बदमाश लड़का एक ज़ॉम्बी को लेकर ऊपर आते रहता है। फिर चियोंगसेन देखता है कि वो बदमाश लड़का अभी तक जिंदा है। ये बदमाश लड़का चियोंगसेन को देखकर मुस्कुराता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।